देवर रिजवान ने महिला के साथ किया गलत काम। महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम कानूनों के बावजूद देश में अपराध घट नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न और बलात्कार के मामले सामने आते रहते हैं। एक और मामला सामने आया है थाना सिविल लाइन क्षेत्र से, जहां एक महिला का आरोप है कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से उस्मान के साथ हुई थी। प्रार्थना के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे। प्रार्थना महिला का आरोप है कि उसका देवर रिजवान पिछले 5-6 सालों से उस पर बुरी नजर रखता था और महिला के साथ अश्लील हरकतें करता था। महिला का आरोप है कि उसके देवर रिजवान ने प्रार्थना महिला के साथ गलत काम किया, जिसकी शिकायत प्रार्थना महिला ने ससुराल वालों से की तो उन्होंने प्रार्थना को तलाक देकर मारपीट करके निकाल दिया। उसके बाद महिला समझौते के आधार पर अपने ससुराल में जीवन यापन करने लगी, जिसके बाद महिला के देवर रिजवान ने दोबारा से कमरे में घुसकर बलात्कार किया और महिला को गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया। जब महिला ने इसकी शिकायत अपने ससुराल वालों से की तो उक्त आरोपियों ने कहा कि तू हम सब भाइयों की बेगम बनकर रहेगी। महिला का आरोप है कि उसके पड़ोसी जाकिर से महिला की 3-4 वर्ष से फोन पर दोस्ती थी। जाकिर महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और 3 घंटे रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस में रखकर महिला के साथ बलपूर्वक इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया और फोटोज और वीडियोस बना ली। महिला का आरोप है कि आरोपी जाकिर ट्रेन से हिमाचल प्रदेश महिला को ले गया, वहां जाकर होटल में फैमिली रूम में रखकर अश्लील वीडियो की आड़ में महिला के साथ बलात्कार किया और उसके बाद वे आरोपी जाकिर महिला को मुरादाबाद ले आया और मुरादाबाद के होटलों में ले जाकर महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। महिला का आरोप है कि जाकिर के परिवार वाले महिला को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी डर की वजह से वे घर से भी नहीं निकल पा रही है। महिला का आरोप है कि जाकिर के परिवार के लोग व 2 अज्ञात लोग प्रार्थना महिला से मिले और कचहरी पर अधिवक्ता सारिका जाटव एडवोकेट के चैम्बर पर ले आए और मौका पाकर प्रार्थना महिला के गहने, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, उसे लेकर भाग गए। महिला ने तुरंत 112 पर कॉल की, जिस पर 2 पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रार्थना महिला का कहना है कि वे कई अधिकारियों के चक्कर लगा चुकी है और थाना सिविल लाइन के भी कई चक्कर लगा चुकी है, लेकिन थाना सिविल लाइन महिला की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और कोई अधिकारी भी महिला की सुनने को तैयार नहीं है। महिला दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला का कहना है कि अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उसे इंसाफ नहीं मिलता है तो वह अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और आरोपी जाकिर की होगी। अब देखने वाली बात होगी कि महिला को इंसाफ मिल पाता है या इसी तरह से महिला इंसाफ के लिए दर-दर भटकती रहेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज जो थाना सिविल लाइन में आई किसने आई? मेरा नाम रेशमा है। मैं शिकायत के लिए आई थी। मेरी शादी सन 2011 को राजपुर केसरिया में हुई थी उस्मान के साथ। कुछ दिन तो सही चलता रहा, कुछ दिनों के बाद मेरे देवर ने मेरे साथ गलत करा और उसमें बलात्कार भी करा मेरा। मैंने ससुराल में शिकायत करी, उसके बाद समझा बुझा के कर दिया कि ऐसा हो जाता है घर में, कोई बात नहीं है। फिर मैं रहती रही, रहने के बाद फिर अब 6 तारीख को फिर करा। फिर करने के बाद मैंने कहा, मेरे पति ने मारपीट की कि तेरा रोज़ का यही हो गया, तू यही शिकायतें लगाती रहती हैं। फिर मैंने पास के लड़के से शिकायत करी, बताया उसको, तो उसने मुझे बहलाया फुसकाया, मुझे लेके फरार हो गया कि तुम मेरे साथ चलो, मैं रखूँगा तुम्हें। तो वो मुझे हिमाचल लेके गया, होटलों के रूम में रखा, उसने भी मेरे साथ गलत करा, घुमाया फिराया, लेकर आया मुरादाबाद, वहाँ भी होटलों में रखा। फिर उसने मुझसे शादी को गया, शादी भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, चला गया। और मेरा जेवर जो पैसे थे वो लेके वो फरार हो गया। मैंने 112 नंबर को भी कॉल करी, उसने उनके कहने से भी वो नहीं आया। मैं हर कहीं जा रही हूँ, मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। कौन सा अधिकारी साहब मिले? मैं सारे अधिकारी पे चली गई, सिविल लाइन, थाना और SSO के पास भी, DIG के पास भी। मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर मेरी यहाँ नहीं होगी तो मैं धरना दे के बैठूँगी।
मेरी कहीं तो सुनवाई हो, कभी तो मेरी कोई भी नहीं सुन रहा कहीं भी। थाने सिविलियन के कितने चक्कर लगा दिया? वो चक्कर लगा दिए, मैं हर रोज़ चक्कर लगा रही हूँ सब में। जहाँ मुझे कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता वहाँ जाओ, जहाँ कहता मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, जेवर कितना लगता है? 10 लाख का जेवर तो मेरे पास सारा लेके वो फरार हो गया लड़का। अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, 1 महीना हो गया। तो थाने सिविलियन में मुकदमे क्यों नहीं लिख रहा होता? कोई भी नहीं लिख रहा सर मेरा मुकदमा। क्या कह रहे हैं? सब यही कह देते कि हो जाएगा, आप जाओ, मैं जाती हूँ कि हो जाएगा, जाओ भाई। वहाँ पे कहीं पे कह देता, कोई कहीं पे कह देता, कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? मैं धरने पे बैठूंगी या तो फिर मैं जान दे दूंगी अपनी। मेरे पास तो यही ऑप्शन है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 3 बच्चे हैं। तो बच्चे से नहीं जान दोगी? हाँ, मैं बच्चे को लेकर जान दे दूंगी। मेरे पास इस टाइम एक बच्चा है, मैं उससे छोटे बच्चे को लेकर अपनी जान दे दूंगी। इसकी जिम्मेदारी किसको निभानी? वो होगा जो लड़का लेकर आया मुझे, या था पुलिस वाले होंगे, थाने वाले। तो थाने सिविलियन पे कितनी बार हो गया? मैं कई बार चली गई, 5-6 बार से भी ज़्यादा चली गई मैं। वहाँ पे यही कह देते कि चलो हो जाएगा। नाम बताओ आप, कौन सा थाना? थाने सिविल लाइन में मैं यहाँ कहते हैं थाना सिविलियन में? यही कह देते हैं कि आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं पे भी कुछ भी नहीं सुनवाई देगा। बस जाती हूँ मैं, भेज देते हैं बस कह के। एक तरफ तो योगी सरकार कहते हैं कि हमें बेटियों के साथ न्याय नहीं होने देंगे। नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा सर। मेरे साथ हो, मुझे इंसाफ मिले तो मैं मानती इस बात को। आप बता रही थी जान का भी कुछ? हाँ, मेरी जान को खतरा है। जो लड़का मुझे ले गया तो उसके घर के मुझे धमकी दे रहा है मारने की कि अगर तू हमारे भाई के साथ या कुछ करती है, वो करेगी तो हम तुझे जान से मरवा देंगे। कितना जान का खतरा है? मुझे बहुत है। मुझे हर दिन डर लगा रह रहा है। जिस दिन से मुझे पता चला, मैं कहाँ दुबक के रहूँ और किस जगह पे रहूँ। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना हाँ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं अगर घर से निकलती हूँ तो मुझे डर ही खाता है कि कहीं भी कोई भी मुझे मार सकता। अब आप कहाँ पे रह रही हैं? मैं रूम लेकर रह रही हूँ कहाँ पे? हर तले।